महाकुंभ नहाने जाना कोई सपना तो नहीं था गाइज, लेकिन पतिदेव से थोड़ी सी उम्मीद जो लगा रखी थी कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम ज़रूर निकालेंगे और हम जाएंगे महाकुंभ नहाने। सो आज वो दिन आ चुका है और हम उसके लिए निकल चुके हैं घर से। लेकिन गाइज अंकित का बैड लक, वो हमारे साथ नहीं जा पा रहे हैं। वो सिर्फ मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी में जगह नहीं। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि मैं इनको नहीं लेके जा रही हूँ या फिर हम लोग इनको नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन इनका कोई इतना ज़रूरी काम है जिसकी वजह से ये इतना बेस्ट चांस खो रहे हैं। गाइस इनकी शक्ल देख के ना कोई भी बता सकता है कि इनका कितना मन है जाने का, लेकिन ये जा नहीं रहे क्योंकि इनको अपना जो काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, इसकी वजह से नहीं भी जा रहे हो, लेकिन कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए जल लेके आएंगे, तुम घर पर बैठ के नहाना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहुँच चुके हैं बस स्टैंड एंड वहाँ से हमें बस मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरे मामा का बेटा आने वाला है और हम लोग साथ में जाने वाले हैं प्रयागराज। बहुत मजा आने वाला है। सही है ना, बस ना मिले तो जाएं 8 बजे रात। ये आदमी में बस में नहीं बैठने दे रहा है, बार बार इसने 4-5 बस निकाल दी है कि अभी ये भरी हुई है तो बिल्कुल खाली आएगी जब बैठेगी। बस खाली आएगी जब ही बैठूंगी। नहीं, अपनी बार जो आएगी उसी में मैं उसी में बैठा देना। पूरी बस खाली आएगी जब ही बैठूंगी। और हमें ये लेट करवा रहे हैं, बहुत बेकार आदमी है ये। तो गाइस 4-5 बस फिर से निकल चुकी हैं और ये आदमी जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है 8 बजे लास्ट बस है, उसे भी निकाल के फिर सुबह जाना आराम से। कुंभ का मेला 26 तक चलने वाला है, तो आराम से 26 को नहाना रात को। या आपका क्या कहना है भाई साहब? कुछ नहीं। ये कुछ भी और ये कुछ नहीं। बोल रहे हैं कोई भी बस आए जमीन पर लेट जाना रोड में और रोक ही लेगी वो। आ रही है शायद, एक और आ रही है। चलो इसे भी देख ही लेते हैं। बस तो देखिए मथुरा की है। तो गाइस सीट के चक्कर में 10-12 बस निकालने के बाद हमें एक बस मिल चुकी थी, जिसमें एक सीट थी जो मुझे मिल गई थी, लेकिन भाई जो है वो खड़ा हुआ मतलब गया था। थोड़ी दूर के बाद उसे भी सीट मिल गई थी, लेकिन जो हवा चल रही थी ना ठंडी शाम के टाइम, बहुत ही तेज़ हवा लग रही थी और आंटी जो बराबर में बैठी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो भी मथुरा की थी, मथुरा ही जा रही थी। हम लोग डायरेक्ट ना जाके मतलब पहले बस से मथुरा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। और पतिदेव जो है वो पहले से ही मथुरा में है, उनका कुछ काम था, तो उनका एकदम से प्लान बना, काम जल्दी हो गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग इधर ही आ जाओ, हम लोग यहाँ से ही निकलेंगे सीधा महाकुंभ। तो ये रीज़न था हमारे इधर आने का। तो हमारे ग्रुप का जो 4th मेंबर है वो भी अभी आ चुका है। उसकी जो बस है वो आधा घंटा लेट हो चुकी थी ट्रैफिक की वजह से, एंड अब वो उतर चुका है बस से और वो आने वाला है। आजा जल्दी से आ जाओ। तो हमारी चौथी सीट भी गिर चुकी है। तो गाइज बस हम चारों ही जाने वाले हैं और हम भी अपनी जगह से आके एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं एंड हम अब साथ में मिलकर चारों के चारों करने वाले हैं महाकुंभ यात्रा शुरू। सो आप भी मिल जाइए, आप भी आ जाइए साथ में इस ब्लॉग के ज़रिए और चलिए देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस किया हमने, क्या खाया, कितना खाया, कहाँ कहाँ रुके, कितनी बार रुके, चाय पी, खाना खाया, हर चीज़ का हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। कितनी भीड़ थी, कितना ट्रैफिक था, सबसे मेन चीज़ जो थी वो ट्रैफिक था और हमने उसको कैसे कवर किया, कैसे साइड किया, आप उस हर चीज़ आप डिटेल में देखेंगे इस ब्लॉग में। सो बने रहिए लास्ट तक और चलिए हमारे साथ चलते हैं। तो निकलने के बाद पहला टोल क्रॉस हो चुका था एंड दूसरा भी आ चुका था जो कि ये वाला है, एंड मैंने बोल दिया था कि अपना अपना मतलब पहले ही नींद पूरी कर लो। अभी हम लोग कहीं खाने के लिए रुकेंगे, उसके बाद आराम से पीछे बैठ के नींद पूरी कर लेना, क्योंकि ड्राइवर के बराबर में कंडक्टर की सीट पे कोई भी सोएगा नहीं, क्योंकि भाई ड्राइवर को भी कभी भी नींद आ सकती है और ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर को सुबह तक गाड़ी चलानी है, क्योंकि हमें सुबह तक पहुँचना ही है कैसे भी। इसलिए मैंने पहले ही इन दोनों को वार्निंग दे दी थी, धमकी दे दी थी कि कोई भी सोएगा नहीं और जब भी किसी को नींद आएगी वो पीछे वाली सीट पे ही सोएगा, आगे कोई नहीं सोएगा। तो अब हम थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर रुके एक जगह जहाँ मतलब सब लोग रुक रहे थे और जितने भी लोग थे सब महाकुंभ के लिए ही जा रहे थे। तो कुछ स्नैक्स वगैरह और पानी की बोतल्स वगैरह हमें भी लेनी थी, जूस वगैरह जो भी हमें चाहिए था वो हमने ले लिया था। ये दोनों वहाँ पे बिल पे कर रहे थे और देख रहे थे कि और क्या क्या चाहिए, और इतने में हमें बोल दिया था कि अंदर जाके मेन्यू चेक करके आओगी, खाने लाइक कुछ अच्छा है या नहीं है। मैं आ गई थी मेन्यू चेक करने अंदर, तो वहाँ पे ना सारा मतलब प्राइसिंग के हिसाब से टेस्ट थोड़ा नॉर्मली था। मैंने जो आसपास लोग बैठे थे उनसे पूछा तो भाई मेरे को अजीब नहीं लगता, मैं तो पूछ लेती हूँ, पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि कहीं और ऑप्शन देख लो और कहीं खा लो,
क्योंकि पहले पूछ लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो पूछ लेती हूँ, इसमें कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं है। तो मैंने पूछ लिया था, उन्होंने बोला कि नॉर्मल टेस्ट है। तो हमने फिर सोचा कि मतलब थाली लगवा लेते हैं, उसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो अगर हमें 2 भी पसंद आए तो हम उसी से खा लेंगे। तो हमने थाली लगवा ली थी, लेकिन जो थाली थी ना, आप भी देखोगे ना तो क्या ही सोचोगे। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कैसे कैसे था उसमें। तो वहाँ पतिदेव ना बिलिंग करा रहे हैं और यहाँ हम टाइम पास कर रहे हैं, खाना आने का वेट कर रहे हैं। तो थाली में जो ऑप्शन था वो था रायता, राइस और मिक्स वेज सब्जी और एक दाल और एक पनीर और ये सारी चीज़ें थी उसमें। एंड हमें जो मिला था वो था 2 खानों में दाल और 1 खाने में मिक्स सब्जी, रोटी एंड सैलेड थोड़ा सा और थोड़े से राइस मिले थे। एंड दूसरा हमने जो आलू का पराठा लगवाया था उसके साथ मिला था दही। मतलब पनीर, रायता, पापड़, अचार, इन सब का तो कोई नाम ही नहीं था। मेन्यू में इतने अच्छे से मतलब पेश किया गया था कि हाँ हाँ ये मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने भी बहस नहीं करी क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं था, हमें भी जल्दी निकलना था क्योंकि भाई प्रयागराज यहाँ नहीं रखा है। लेकिन हमने जो रास्ते में देखा हम तो दंग रह गए, हम तो चौक ही गए एकदम से। आप भी देखो गाइस, यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा जाम हो रखा था। हमने तो 2 मिनट के लिए गाड़ी साइड में ही लगा दी थी कि अब हम जाएंगे ही नहीं आगे, हम थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि पेट्रोल ख़राब करना फालतू में। तो फिर मतलब धीरे धीरे वो जाम जो है वो साइड होता गया और फिर हमने जो गाड़ी में तेल डलवाया और हम फिर आगे बढ़ने लगे थे। अभी खाना खा के आए थे तो कुछ मीठा खाने का मन हुआ, तो पतिदेव ने गाड़ी में से ही निकाल के एक मेलेडी चॉकलेट दी और वो मैंने खाई, क्योंकि यार उसमें रसगुल्ले का भी ऑप्शन दे रखा था लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया था। कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ ठीक है, लेकिन अब मेरे को मीठा तो खाना। लेकिन 1 मिनट, ये क्या कर रहा है यार, फ्रंट सीट पे बैठ के सो रहा है। इससे मना करा था कि मतलब फ्रंट सीट पे बैठ के मत सोइए, लेकिन बोला कि हाँ मैं मथुरा आया था, जब मैं सो लिया था बस में, तो अब मैं नहीं सोऊंगा, ये बोल के ये आगे बैठ गया था। और अब देखो इसको, हाँ पतिदेव ने प्रॉपर खाना नहीं खाया था इसलिए वो अब खाना खाने वाले हैं। तो अब वो गाड़ी रोकेंगे तब इसको पीछे बिठाएंगे। चाय पी लो, ताना तालो। बाबू ने ताना ताया मेरे बाबू ने थाना थाया। यार मैं खाऊंगी टमाटर की चटनी और ये तंदूरी पराठा आलू प्याज का और चाय। हमारा कैमरा हो रहा है गंदा। चरण खा लो भाई, तुम सो लो गाड़ी में, सो लो, खाओ। तो बस वही तंदूरी आलू प्याज का पराठा खा के और टमाटर की चटनी यार पतिदेव ने अपनी डिमांड पे बनवाई थी, भैया से कह के कि भैया प्लीज़ बना दो। तो उन्होंने ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेके बना दी थी एंड वो बहुत ही मतलब अच्छी बनाई थी, टेस्टी लग रहा था, पराठा भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग खा के आगे बढ़ चुके थे। पहला जाम जो हमें मिला था वो इटावा में मिला था, लेकिन अब हम कानपुर पहुंच चुके थे एंड कानपुर में जो हमें जाम मिला था वो 3 से 4 किलोमीटर का जाम था फ्लाईओवर पे। एंड हमने जो दिमाग लगाया वो फ्लाईओवर से नीचे जाने का लगाया। एंड पूरी मार्केट रात में बंद हो चुकी थी और हमने ना मतलब एक गाँव में से होके गाड़ी निकाली थी और हम पहुँच चुके थे बहुत ही कम टाइम में, ट्रैफिक को बीट करते हुए बहुत दूर। एंड ऐसे ही फ्लाईओवर से नीचे जा जाके हमने 3 से 4 जाम, मतलब 3 से 4 ट्रैफिक हमने साइड लगा दिए और हम पहुँच चुके थे प्रयागराज। भाई क्या ही फीलिंग थी वो पहुंचने की। सुबह के 6 बज चुके थे एंड हमने एंट्री ले ली थी प्रयागराज में। एंड गाड़ी भी ना बिल्कुल संगम पे ही रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुलिस वगैरह इतनी नहीं है एंड जो बैरिकेटिंग वगैरह है वो 7 बजे के बाद ही लगती है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं था और हमारी गाड़ी सिर्फ चले जा रही थी एंड हम जो रोकने वाले हैं इसको बिल्कुल गंगा के पास में रोकने वाले हैं। सो अगर आप मतलब आ रहे हो ना तो सुबह के टाइम आओ, तो मतलब 7 बजे से पहले आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँच सकती है बहुत ही आसानी से। उसके बाद पुलिस वाले तैयार रहते हैं बैरिकेडिंग के लिए, फिर गाड़ी आ नहीं सकती, सिर्फ जा सकती है। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम था वो था पार्किंग ढूंढना, जो कि संगम से बिल्कुल पास में ढूंढनी थी। तो वो हमने ढूंढी थी बोट क्लब पार्किंग, जो कि वहाँ सबसे पास में थी। एंड वहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग जाने वाले थे संगम में नहाने। सुबह हो चुकी थी, 6:30 बजे हमने वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई थी एंड फिर हम लोग निकल चुके थे संगम में नहाने के लिए, क्योंकि वो थी पैदल यात्रा और काफी पैदल चलना पड़ सकता है, हमें पता तो नहीं था। ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। एक ही ब्लॉग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि काफी बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैं दूसरा पार्ट भी लेके आने वाली हूँ। सो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।